सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। रिश्तो.com, इंडिया जी नंबर 1 सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी। असां वटि फ्री रजिस्ट्रेशन आहे, नॉमिनल मेंबरशिप चार्जेस आहिनि, काउंसलिंग भी प्रोवाइड कंदा आहियूं। असां सां हज़ारे सिंधी परिवार जुड़ियल आहिनि। पेड मेंबर्स जे लाइ फ्री रिश्तो मीट, हिकु कॉन्फ्रेंस रूम, वो भी रिफ्रेशमेंट सां गॾु। त पोइ इंतज़ार छा जो, खणो फोन ऐं कॉन्टेक्ट कयो। रिश्तो.com। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में एक 40 दिनों से लापता लड़की के घर के बाहर आई लव यू जान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माई लाइफ ऐसे लिखे हुए पोस्टर लगाए गए हैं। तो क्या यह लव जिहाद का मामला है? पिछले कुछ दिनों से उल्लासनगर शहर में कुछ लड़कियां और बच्चियों के लापता होने के मामले सामने आए हैं, जहां लापता बच्चियों के परिजनों ने आरोप किए कि पुलिस उनको सहयोग नहीं कर रही है, जिसके चलते शहर में पुलिस की कार्यप्रणाली पर आवाज उठ रही है। जहां कल उल्लासनगर कैंप 3 के सिंधु यूथ सर्किल में एक बैठक बुलाई गई थी, जहां इस बैठक में शहरवासी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, शहर के आमदार कुमार एलानी और हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए थे, जिन्होंने इस तरह के बढ़ते अपराधों को लेकर सभी ने आक्रोश व्यक्त किया। अब इस बैठक के बाद उल्लासनगर कैंप 5 के भाटिया चौक परिसर से चांदनी खेमानी, जो पिछले 40 दिनों से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, जहां खेमानी परिवार अपनी लापता बेटी की तलाश के लिए पुलिस स्टेशनों के चक्कर काट रहा है और लड़की के पिता का कहना है कि पुलिस कुछ भी सहयोग नहीं कर रही है। तो अब खेमानी परिवार जहां रहते हैं, उस इमारत के बाहर किसी अज्ञात ने आई लव यू जान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई लाइफ ऐसे लिखे पोस्टर चिपकाए गए हैं, जिस वजह से अब बीजेपी का कहना है कि यह लव जिहाद का मामला दिखाई दे रहा है, जिसके चलते बीजेपी के आमदार कुमार एलानी, बीजेपी के नेता और शिवसेना के कई नेता, हिंदूवादी संगठनें, सामाजिक संस्थाएं और पीड़ित परिवार इस विषय को लेकर परिमंडल 4 के पुलिस उपायुक्त सुधाकर पठारे से मुलाकात की गई और लापता बच्चियों को जल्द ढूंढा जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, ऐसी भी मांग की गई है। आइए जानते हैं इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता प्रदीप रामचंदानी क्या बता रहे हैं। ये पिछले कुछ दिनों से शहर में एक ऐसा वातावरण बना हुआ है कि कई सारी लड़कियों का लापता होना और उसमें किसी विशेष धर्म का शामिल होना, ऐसी बातें जब साबित होती हैं तो कई सारे सामाजिक संगठनाएं, हिंदू संगठन जागृत हो जाते हैं। और कल उस जागृति का एक ऐसा भाग था कि सारे लोग सिंधु यूथ सर्किल में मिले, जिसमें पीड़ित परिवारों के लोग मिले जिनकी बेटियां लापता है या किसी विशेष धर्म द्वारा लव जिहाद के अंदर वह कार्यक्रम हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसकी जांच करना पुलिस का काम है। लेकिन उस कल की सभा के बाद जो घटना घटी वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे घटना घटी उसके बाद हमारे ये खेमानी जी के घर के बारे में बाहर पोस्टर लगाए गए उन धर्म विशेष लोगों ने, जिसमें लिखा है आई लव यू जान। इस तरह के पोस्टर दिखाना, इसका अर्थ यह है कि सचमुच में कोई धर्म विशेष यह काम जो कर रहा है वह लव जिहाद के अंदर कर रहा है, किसी प्रेम प्रसंग की बात नहीं है। इस धर्म निरपेक्ष देश में प्रेम प्रसंग तो स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन कोई धर्म अगर लव जिहाद के तर करके और हमारी हिंदू बच्चियों को क्रूरता से मारने की कोशिश या उन्हें दबाने की कोशिश या किसी तरह से उन्हें लोभ देकर उन्हें फंसाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे आंदोलन होंगे। मेरे आमदार तुरंत प्रभाव से कल के कल यहाँ पर आए और उन्होंने पूरे जितने भी यहाँ पर पीड़ित लोग हैं उनके साथ डीसीपी ऑफिस को अर्ज किया और उनसे विनती की कि समाज को अगर शांति बनाए रखना है तो पुलिस ने तुरंत प्रभाव से इस पर एक्शन लेना चाहिए। और हमारे डीसीपी साहब ने हमें वायदा किया है कि यह
तुरंत प्रभाव से एक्शन होगा और पुलिस काम पर लग गई है। और हमें विश्वास है कि हमारी हिंदुत्व विचारधारा वाली सरकार ऐसे उपद्रवियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी और उन्हें उनकी सजा जो भी होगी कानून के दायरे में वो उन्हें अवश्य देगी। और मैं आप सभी जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी पूरी तरह से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन्होंने इस मुद्दे को बड़े अच्छी तरह से उठाया है। और आगे भी आप लोगों से अपेक्षा है कि जब तक इन बच्चियों को न्याय नहीं मिलता और आगे ऐसे बातें नहीं घटे, उस तरह का कार्यक्रम में हम सभी को एक साथ चलना होगा। और अब केवल इस बात का हमें इंतजार होगा, प्रतीक्षा होगी कि पुलिस जल्द से जल्द इन आरोपियों को दबोचेगी और इनको कानून के दायरे के अंदर सजा देगी। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।